चलें। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज जो है हमारी बर्थ पे ड्यूटी लगी है और आप इस पे हमारा टूल बॉक्स टॉक लें। बहुत बढ़िया। टूल बॉक्स टॉक पर अभी आपका ट्रेनिंग सेशन लेता हूं, पर उससे पहले थोड़ा सा मैं टूल बॉक्स टॉक क्या होता है इसके बारे में बता देता यस हूं। सर। टूल बॉक्स टॉक एक इनफॉर्मल अवेयरनेस सेशन है, यानी कि अपनी टीम के साथ आप थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से उनको कहीं रूम में बिठा के या सामने खड़े होके हम डिस्कस कर लेते हैं। उस डिस्कशन में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं ये बता देता हूँ। उस डिस्कशन में सबसे पहले तो ये कि क्या काम किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, उस काम में किस तरह के खतरे हैं उसके बारे में, खतरों के बाद उस खतरों से बचने के उपाय और क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा इसके बाद कि इन सब बचने के उपाय में किस तरह के पीपीज पहनना है इसके बारे में बताया जाता है। पीपीज पहनने के बाद ये बताया जाता है कि अगर किसी तरह का इमरजेंसी हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग है, वहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या प्लानिंग है, इसको भी डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा उस एरिया में किसी और तरह का कोई खतरा है, जैसे मान लिया आप बर्थ एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अलग अलग मशीनरी काम कर रही हैं, वो मशीनरी से किस तरह के खतरे हैं और उनसे कैसे बचना है, इसके बारे में भी इस पर डिस्कशन किया जाता है। इसके बाद जब ये सारा पूरा डिस्कशन हो जाता है तो टीम से हम ये बात करते हैं, उनसे सेफ वर्क का कमिटमेंट लेते हैं। सेफ वर्क के कमिटमेंट लेने के बाद फिर हम हमारा जो टीबीटी रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में उनकी एंट्री करते हैं, और चूंकि मैं ट्रेनर हूं तो मैं भी उस पर साइन करता हूं। तो ये इस तरह से टीबीटी यानी टूल बॉक्स टॉक हुआ। अब आते हैं कि बर्थ पर टीबीटी लेने के बारे में। यस सर। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज आपकी बर्थ पे ड्यूटी लगी है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक तो यू। आप ये बताएंगे क्या कि बर्थ पर खास करके क्या ड्यूटी होती है? सर, बर्थ पे जो भी ड्यूटी, बर्थ पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें चारों तरफ पहले तो ध्यान देना होता है, कौन क्या कर रहा है, वर्कर क्या कर रहे हैं, वर्कर कहाँ बैठे हैं, वर्कर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, और वर्कर पूरे पीपीए में है कि नहीं है, या वर्कर जो है कहीं बर्थ के साइड में तो नहीं जा रहे हैं, या उनको कोई खतरा तो नहीं होने वाला है, या हम जो है कहीं सेफ जगह पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी मशीनरी होती है और मशीनरी जो है वर्क करती रहती है, तो उस मशीनरी से हमें दूर खड़ा रहना है और दूर से ही हमें ऑब्जर्वेशन। बहुत बढ़िया, आपने बर्थ की ड्यूटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस ड्यूटी करते समय क्या क्या खतरे हो सकते हैं, थोड़ी ऊँची आवाज़ में बताएं। सर, ड्यूटी दरमियान मुझे खतरे हो सकते हैं कि वहाँ से जो बर्थ से कोई बाहर से सीप ना आने दो, कोई मच्छीमारी वाला, तो उसके लिए हम बाइनोकुलर यूज़ किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो उसको हम बाइनोकुलर से उनको देखते हैं। और बहुत बढ़िया। और कोई खतरे हो वहाँ पे? और खतरे सर वहाँ पर जो है जो भी वर्क होता है, जैसे अभी लोडर चल रहे हैं वहाँ पर, या क्रेन चल रहे हैं वहाँ पर, या मटेरियल अनलोडिंग लोडिंग हो रहा है वहाँ पर, तो उसको भी ध्यान से देखना है, और उसके अगल बगल अगर कोई है वहाँ पर तो उनको साइड में करना है कि भाई आप इसके नीचे मत आओ, और नहीं तो आपको कुछ खतरा हो सकता है। और वो सब पीपीए। बहुत बढ़िया, आपने मतलब काम भी बहुत अच्छे तरीके से बताया और काम में क्या खतरे हैं वो भी बताया। थैंक यू। तो आप बताएं कि इन खतरों से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इन खतरों से बचने के लिए सर उपाय यही हो सकता है कि जो भी वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर पीपीए में होना चाहिए, उनके पास सेफ्टी शूज होना चाहिए, उनके पास जैकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिक, उसके पास हेलमेट होना चाहिए, गॉगल होना चाहिए, मास्क होना चाहिए जो डस्ट वगैरह को बचा सके। इससे पूरे पीपीए के साथ हम वहाँ पर प्रॉपर ड्यूटी अच्छे से कर सकते हैं, जिससे हमें कोई खतरा ना हो। बहुत बढ़िया। तो ये जो सारे पीपीज का जो इस्तेमाल करना है, आपको मालूम है कि कैसे ये सारे पीपीज पहनते हैं? रिफ्लेक्टिव अपना जैकेट बराबर सही ढंग से पहनना चाहिए, रिफ्लेक्टिव बाहर की तरफ होना चाहिए, हेलमेट का स्ट्रिप लगाना जरूरी है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात सर कि कोई भी अनजान बोट आने से तो उसको देखने के लिए अपने पास बाइनोकुलर होती है, तो बाइनोकुलर से हम आधा घंटा 15-15 घंटे से पूरा बर्थ पे चेक किया जाता है, बर्थ एरिया में कोई अनजान बोट हमारी तरफ ना आओ, ये पहला ध्यान रखते हैं। बहुत बढ़िया। तो बाइनोकुलर का इस्तेमाल करने आपको आता है क्या?
यस सर। बहुत बढ़िया। तो आप अच्छे तरीके से बाइनोकुलर का भी इस्तेमाल करें, ताकि अगर कोई गलत तरीके से कोई मच्छी मार बोट आ जाता है तो आप उसको दूर से ही रोक सकते हैं। यस सर। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिली। यस इसके अलावा एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अगर वहां किसी तरह से कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप सबसे पहले किसको सूचना देंगे? पहले सर हम जो भी वहाँ पर कोई इमरजेंसी ऐसे आ जाती है, पहले हम सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को सूचना देंगे अपने सीनियर्स को कि यहाँ पर ऐसा ऐसा एक घटना घटा है, और वो उसके बाद जो है हम वहाँ जो भी घटना घटा है वहाँ पर लोगों को साइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि अगर इस तरह की कोई दुर्घटना घटती है तो आपने सबसे पहले कंट्रोल रूम को बताया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको विसिल लगाकर पास के जो असेंबली एरिया है वहां पर आप उसको इकट्ठा कर दें। यस सर। उसके बाद फिर ताकि वहां से उनको मेन गेट या उससे बाहर फिर उनको ले जाया जा यस सर। सकेगा। यस सर। तो इस तरह से आप ये समझ सके कि बर्थ पर किस तरह के खतरे हैं और उन खतरों से बचने का क्या उपाय करना होता है। यस सर। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप टीबीटी देते हो तो टीबीटी हमेशा इंटरैक्टिव होना चाहिए, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, ट्रेनीज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बर्थ का ये टीबीटी अच्छा लगा होगा। यस सर। मुझे तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वादा करें, दोनों लोग, कि आप बर्थ की ड्यूटी करते समय सेफ्टी के साथ ड्यूटी करेंगे। वादा हम करें। वादा करते हैं कि हम बर्थ की ड्यूटी करते समय सेफ्टी के साथ, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे। बहुत बढ़िया। जब वादा कर लिया जाए, वादा ले लिया जाए, तो उसके बाद जो टूल बॉक्स टॉक की जो रजिस्टर होता है उसमें फिर एंट्री की जाती है। ये टूल बॉक्स टॉक का रजिस्टर है। इस टूल बॉक्स के रजिस्टर को आप देखें इस तरह से, ये टूल बॉक्स टॉक का रजिस्टर है। इसमें फिर हम एक खास तरीके से फॉर्मेट बना हुआ है, इस फॉर्मेट को देखें। इस फॉर्मेट में जो पार्टिसिपेंट है उनका नाम, उनका CIPR नंबर, डिपार्टमेंट साइन किया जाता है, उसके बाद ट्रेनर का यहाँ पर नाम और साइन किया जाता है। तो इस तरह से टूल बॉक्स टॉक दिया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।